हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 18/8/2022 को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो प्रश्न आए थे मैथ्स के, वो आज हम हल करेंगे। मैथ्स के देखेंगे उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो ये आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में ज़्यादातर प्रश्न पिछले वाले पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और चैनल सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि P और Q की आयु का योग Q और R की आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है, तो R की आयु P की आयु से कितने वर्ष कम है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो देखो P और Q की आयु का योग बोला है, तो सबसे पहले P प्लस Q लिख लिया, आयु का योग हो गया, माइनस Q और R की आयु का योग। ठीक है, तो Q प्लस R के आयु का योग। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो P प्लस Q माइनस, ये माइनस है तो इससे गुना हो जाएगा माइनस Q, ये फिर माइनस प्लस से गुना हो जाएगा तो माइनस R बराबर 15। ठीक है, बराबर 15 हो गया। उसके बाद देखो ये प्लस Q और ये माइनस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो P माइनस R बराबर 15। तो प्रश्न में कहा गया है कि R की आयु P से कितने वर्ष कम है, तो R की जो आयु है P के कितने वर्ष कम है, 15 वर्ष कम है। देखो यहाँ पर भी आंसर 15 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर 15 दिया गया है। तो चलते ही अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो परिणामी समीकरण क्या है। देखो इस तरह का प्रश्न है तो इस तरह सॉल्व करना। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दिए, प्लस 2x, 2x है, 2x लिख दिए, 2x, उसके बाद प्लस 9, इस तरह यहाँ पर है। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस एक्स, सॉरी, एक्स, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में है इंटू एक्स माइनस 3। देखो इस x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x। ठीक है, फिर ये माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस को माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 6, इस तरह आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या होगा, 3 माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस 5x हो जाएगा, और ये प्लस 6। ठीक है, ये समीकरण हुआ। और पहले क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ये दिया हुआ था। तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर है और इधर आ जाएगा, तो दोनों कट जाएगा आपस में। उसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला, ये इससे इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा आपस में। और देखो ये 2x और ये माइनस 5x, ये 2x और ये 5x, अगर 5x इधर आ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 7x, 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 6 है, ये वाला 6 है और ये वाला 9 है। अगर 6 इधर आ जाएगा तो 9 में 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3, तो 7x प्लस 3 ये होगा, 7x प्लस 3। तो देखो ये एक समीकरण है या फिर घन समीकरण है या फिर एक घन बहुपद है। तो देखो द्विघात समीकरण कब होता है, द्विघात समीकरण जब कोई भी संख्या या x हो, इसके ऊपर घात हो, जैसे x का पावर 2,
ये घात है तो ये एक समीकरण है। अगर इसके ऊपर कुछ घात उत नहीं है तो ये समीकरण नहीं, ये रेखिक समीकरण है। और x का ऊपर पावर हो तो ये द्विघात समीकरण है। अगर x का ऊपर 3 हो तो ये त्रिघात समीकरण है। तो ये क्या है? ये एक रेखिक समीकरण है, ठीक है। ये एक रेखिक समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो ये अब इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि sec 4a बराबर cosec इंटू 3a माइनस 50 डिग्री है, जहाँ 4a और 3a मेन कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के प्रश्न में देखो इस तरह के प्रश्न में a प्लस b यानी दोनों का 90 डिग्री कोण होना चाहिए, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, यानी a प्लस b को जोड़ के दोनों को 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। sec 4a है तो इसको 4a लिख लेते हैं, ठीक है। 4a लिख लिए, उसके बाद प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस 3a माइनस 50 डिग्री, 3a माइनस 50 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ ये वाला नहीं है, बराबर 90 डिग्री। तो 4a और 3a जोड़ के कितना हो जाएगा 7a, और ये 90 में 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में 50 चला जाएगा तो बराबर 40, ठीक है। 90 में जुड़ जाएगा, सॉरी इसमें जुड़ जाएगा, 90 है ये माइनस इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा तो 7 से कटेगा, देखो 7 दूनी 14, यानी 20 से कट जाएगा। तो a का मान कितना आया, a का मान आया 20 डिग्री। तो प्रश्न में a प्लस 75 का मान पूछा है, प्रश्न में a प्लस 75 का मान पूछा है, ठीक है। a प्लस 75 का मान पूछा है तो a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह 20 रखेंगे और इधर 75, तो कितना होगा 70 80 90 बराबर 95, बराबर 95 डिग्री। 95 डिग्री क्या है इसका सही आंसर है, देखो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है प्रश्न 1 में 95 डिग्री। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 135 डिग्री है, प्रत्येक अंत कोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है। तो देखो एक आंतरिक कोण होता है और एक बाहरी कोण होता है, और दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आंतरिक कोण का मान दे रखा है 135, तो इसको हम लिखेंगे 135, ठीक है, 135 डिग्री। और प्लस बाहरी कोण का तो हमें मान नहीं दे रखा है, बराबर 180 डिग्री। तो बाहरी कोण का मान निकालेंगे एक्स, यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 में 135 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 10 में 5 जाने से 5, 7 में 3 जाने से 4, ठीक है, यानी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री आया। बाहरी कोण यानी एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आया। तो बोल रहा है कि प्रश्न में बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी n बराबर ज्ञात करने बोल रहा है। तो टोटल 360 डिग्री होता है, 360 को हम 45 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा 8 से जाएगा, 8 5 40, 0 4 हाथ में, 8 4 32 और 36, तो बराबर 8 भुजाओं की संख्या आया, ठीक है। तो देखो प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया है 8। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि
निम्नलिखित चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ABCDEF नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो देखो इस तरह को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला वाला में कितना है, 850 है। देखो यहाँ पर 850 दिया गया है। ठीक है, 850 दिया गया है, यहाँ से 850 दिया गया है। दूसरे में 725 है, तीसरा में 650 है, जबकि चौथा में 555 है, और पांचवा में 700 और छठा में 410 है। तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। मान लो 800, इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा। देखो सबसे पहले है 850, उसके बाद है 725, 725। ठीक है, उसके बाद प्लस 650, 650 प्लस उसके बाद है 555, 555 फिर प्लस कितना है 700, उसके बाद है प्लस 410। इन सभी संख्याओं को जोड़ के जितना होगा कितना होगा, इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 3890 आएगा। ठीक है, 3890, 3890 आएगा। ठीक है, 3890, 3890 आया। और संख्या कितना है, तो एक एगो हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 गो है। तो टोटल 6 से भाग कर देंगे। अगर 6 से भाग कर देंगे तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि इस प्रश्न में कहा गया है कि देखो कितनी शाखाएं हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं से औसत बिक्री से अधिक थी। तो 648 से कौन कौन अधिक है, 850। ठीक है, ये वाला एगो अधिक है। पहला नंबर में देखो 200, 725 ये भी अधिक है। 450, 650 ये भी अधिक है। 555, 555 ये तो अधिक नहीं है, मतलब तीन ही वो अधिक है। ठीक है, और ये वो 700 है, 700 भी अधिक है। 648 से 700 भी अधिक है। तो टोटल कितना अधिक है, 1 2 3 4, 4 गो अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 4, 4 गो अधिक है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। देखो 4 अधिक है ना, तो इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में आ गए हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इन संख्याओं को, देखो ये वाला संख्या जो है ना, इन संख्याओं को क्या पूछा गया है, समतुल्य पूछा गया है। ठीक है, इन संख्याओं को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, देखो इन संख्या को 0474747 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.47 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, दो संख्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो अब जो आएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन देखो 47 लिख लिए। उसके बाद किसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 के ऊपर बार नहीं है, तो 0 को माइनस करेंगे। और जिसके ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, यानी दो संख्या, यानी 4 और 7 के ऊपर बार है, दो संख्या, तो यहाँ पर 99 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 47 में से 0 घटाएंगे तो 47 ही आएगा, 47/99, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आंसर दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन 2 वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए बी बराबर x+3 और बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x -5 है, तो x किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह प्रश्न सुन के, ए बी एक रेखाखंड है, मान लो यहाँ ए और बी, ये कितना दे रखा है, x,
एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3 लिख दिए। उसके बाद बोला गया है कि बी सी 2x दिया हुआ है। बी सी मतलब यहाँ से फिर एक रेखाखंड यहाँ तक जाएगा सी तक, ये दिया गया है 2x, ठीक है, ये 2x दिया गया है। और फिर बोला गया है कि ए सी बराबर कितना है 4x माइनस 5, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ए सी हो गया, कितना दिया है 4x माइनस 5, ठीक है। देखो अगर ऊपर वाले दोनों को ये x प्लस 3 और 2x को जोड़ देंगे, देखो x प्लस 3 प्लस 2x बराबर 4x माइनस 5, ठीक है, 4x माइनस 5। तो ये 2x, इधर वाला 2x और इधर वाला x कितना जोड़ के आएगा 3x हो गया, और इधर 4x है, 4x में 3x चला जाएगा तो x बचेगा, और इधर का 5 और इधर का 3 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 3 8, यानी x बराबर 8 आया। तो देखो इसका फाइनल आंसर आता है x बराबर 8, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो इस तरह का प्रश्न में इस तरह करेंगे। सबसे पहले देखो 25 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये 5 है तो 5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। ये 2 है, अगला संख्या 2, ये वाला 2 संख्या है ये, तो 2 का अगला संख्या क्या होता है 3, तो गुना कर दिए तो कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, ठीक है 6। तो 25 का वर्गमूल 625 आ गया। अगर 35 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, अगला संख्या क्या है 3 है, तो अगला उसका संख्या क्या है 4, ये 3 है तो इसका अगला संख्या क्या है 4, तो 4 तिया 12, यानी 1225 से 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225। तो यहाँ 1212 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1212 को अगर घटा देंगे 1225 में तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे। तो 5 में 2 जाने से 3, 2 में 1 जाने से 1, यानी 13। वह संख्या 1212 में 13 अगर संख्या जोड़ेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन में दिया गया है 13, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके निकटतम लगभग मान दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा, ठीक है। 26.52 इंटू 3.89 माइनस 7.79 फिर इंटू 2 प्लस 27.39 है, ठीक है। तो 26.52 जो है तो उसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स में उसे 27 लिख सकते हैं, ठीक है 27। फिर इंटू 3.89 है तो 3.89 को अप्रोक्स में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि 0.5 के बाद वो जैसे 3.5 है तो इसको पॉइंट अगर 5 आ गया कम से कम 5 तो वो 4 लिखेंगे, अगर 5 से कम है अगर 3.4 रहता तो इसको 3.4 ही लिखते, अगर 5 आ गया तो उसे अप्रोक्स में 4 कर देंगे, ठीक है। तो देखा आगे चलते हैं प्रश्न पे। 27.4 आ गया, उसके बाद देखो माइनस है तो माइनस लगा दिए, उसके बाद है 7.79, तो यानी 5 से ज़्यादा है, 7.79 को अप्रोक्स में 8 लिखेंगे, इंटू 2 है 2 लिख दिए, उसके बाद प्लस 27.39 है तो इसको अप्रोक्स में 28 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 27 को 4 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 27 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 सत्ते 28 का 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 सत्ते 28 का 8 में 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 आ गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिए, 8 दूनी 16, फिर ये प्लस 28 है, ठीक है। अब एक बार प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 108 प्लस देखो यहाँ पे 16 और 28, 16 और 28 जो है तो यहाँ पर आ गया 108 माइनस 16 प्लस 28, तो 16 अगर
28 में 16 घटा करेंगे तो क्या आएगा, -11 आएगा। और यहाँ माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 108 108 प्लस 11 तो कितना होगा, 11 और 8 19, यानी 119 हो जाएगा, ठीक है। 119 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ पर 119 है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक तरफ लिख लेते हैं रुपया और दूसरी तरफ लिख लेते हैं वस्तु, ठीक है, वस्तु। तो 15 रुपया है, 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है। तो इसको देखो, 15 से 15 काट देंगे तो इसका क्या होगा, 1 × 1, ठीक है। बोल रहा है कि प्रत्येक को 1.3 में बेचता है, ठीक है, प्रत्येक को 1.3 में बेचता है। तो 1.3 लिख लिए, और इधर क्या लिखेंगे, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट के चलते नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर 100 आ जाएगा। तो यानी 123 रुपये की वस्तु को 100 में वस्तु बेचता है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100 हो जाएगा और ये 123 हो जाएगा। तो बोला है कि उसका प्रतिशत लाभ याद कीजिए। तो इसको घटा करो, कितना, 123 में 100 घटा करेंगे तो 23 आ रहा है। तो प्रतिशत लाभ तो 23 होगा, ऊपर में कितना से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना 100 से, तो नीचे 100 और प्रतिशत करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 कट गया, यानी फाइनल 23% इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 23% आंसर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न में कहा गया कि यदि a + b = 56 है और a - b² = 496 है तो a + b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है, 4ab, ठीक है, 4ab होता है, 4ab। देखो, a + b का मान कितना दे रखा है, 56, तो इसके जगह हम 56 का स्क्वायर करेंगे, माइनस a - b का होल स्क्वायर तो दे रखा है 496, तो 496 करेंगे इसमें, ठीक है, 496। उसके बाद बराबर 4ab, 4ab, तो ए बी का मान पूछा है, ए बी का गुणनफल, ठीक है, ए बी का गुणनफल पूछा है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो, ए बी बराबर हो जाएगा 56 का स्क्वायर है, तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3136, ठीक है, 3136 आएगा, माइनस 496 बराबर 4। अगर ए बी इधर कर दिए तो ये 4 जो है नीचे आ जाएगा 4 में, यहाँ पर इन दोनों को 3136 में 496 घटा करेंगे तो आ जाएगा 2640, 2640 बट्टे में 4, 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 0, यानी 660, 660 में यानी 660 में 2440 को 4 से भाग दिया तो 660 से कट गया, तो 660 इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। देखो, 660 यहाँ पर दिया हुआ है, 660 यहाँ पर दिया गया है, ये फाइनल आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें भुजा की आवश्यकता होती है, ठीक है। मान लो ये एक आयताकार है, ठीक है, ये एक आयत है, इसमें एक विकर्ण है, इसमें एक विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण बोला है तो इसमें एक विकर्ण की कितना है, एक विकर्ण है 65, ये 65 है, ये विकर्ण, ठीक है। यहाँ से ये लाइन जो गया है ये कोना से ये कोना, ये विकर्ण बोलते हैं, इसका मान 65 है।
और एक भुजा क्या दिया है 63, ठीक है, एक भुजा 63 दिया गया है। मान लो ये भुजा 63 है, तो उसका आयताकार का भूखंड का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो हमें एल का मान मालूम नहीं है, ठीक है, एल का मान मालूम नहीं है, तो चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले x बराबर लेते हैं और रूट ले लेते हैं। रूट लेने के बाद 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको ए माइनस बी और एगो ए प्लस बी लेंगे। तो 65 में अगर 63 घटा कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसको रूट 2 ले लो इंटू, एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 3 5 3 8 और 6 6 12, यानी 128 आएगा। 128 को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, 8 में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, यानी 256। तो 256 का वर्गमूल 16 आएगा, ठीक है। तो इसका मान निकल गया। अब परिमाप बोला गया है, ठीक है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी बी का मान 63 दे रखा था पहले, ठीक है, एल का मान ले आए। तो इसमें देखो 2, एल का मान निकल के आ गया 16 प्लस बी का मान लिख दिए 63, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे, 2 और 16 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 79, 79 आया। अब 79 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 नाम 18 का 8 में 1 2 7 14 1 15, यानी 158 आएगा। तो फाइनली 158 मीटर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर 158 मीटर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न कहा गया कि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो देखो वर्ग का भुजा वर्ग इस तरह होता है, चारों तरफ बराबर होता है, इधर भी 38 है, ठीक है, और इधर भी 38 है, इधर भी 38 और इधर भी 38, चारों तरफ 38 है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो कुल दूरी हो जाएगा 38 इंटू 4। समय कितना है? समय, इसका समय कितना दे रखा है? तो देखो समय जो दे रखा है, इसका समय यानी समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये दूरी तो निकल गया। अब चाल दे रखा है कितना? चाल यानी स्पीड दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सेकंड में समय बताना पड़ रहा है, ठीक है, सेकंड में समय लगेगा। तो हमें सेकंड में समय निकालने के लिए ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में याद करेंगे। तो 5/18 से करेंगे, 5/18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 तिया 18, यानी 5/3, 5/3 आ जाएगा इसकी चाल फाइनल में। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदले, क्योंकि यहाँ पर सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का समय लगेगा पूछा है, सेकंड में समय निकालना है, ठीक है। तो अब निकालेंगे इसकी समय बराबर, यानी टाइम, समय बराबर क्या आता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 38 इंटू 4, यानी चारों तरफ लगा है 38 38 38, बट्टे में 5/3, ठीक है, 5/3 है, इस तरफ 5/3, तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 रह जाएगा, ठीक है, ये ऊपर 3 चला जाएगा। अब देखो कोई कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो गुना करके 5 से भाग दे दो, ठीक है। तो इन सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा? इन सभी को गुना करेंगे, 3 4 12, 12 8 96 का 6, हाथ में 9, 12 तिया 36, 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45, यानी 45, 456 आएगा। 456 वाले सभी को गुना किए वाला, ठीक है, 456 आया और 5 से भाग दे देंगे।
अगर 5 से भाग दे देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 91.2। ठीक है, 91.2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 91.2 दिया हुआ है फाइनली आंसर। तो अगले प्रश्न की ओर तो इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि 3x - 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 है तो 27q - 8q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a - bq वाला। तो a - bq वाला एक फॉर्मूला है, ठीक है, a - bq का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, aq - bq, ठीक है, aq - bq -3ab इंटू a - b होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले a - bq है, तो a - b, ठीक है। तो देखो a - b यानी 3x - 2, इसका मान कितना लिखा है 10, इसका 10 लिखेंगे, 10 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 10 का क्यूब कर दिए। उसके बाद आता है aq - bq, aq - bq यानी 27q, ये वाला 27q और 8q यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह, 27q - 8q, ठीक है, 27q - 8q लिखेंगे। ठीक है, 27xq - 27xq - 8yq, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद -3ab, 3 तो लिख लिए, ab क्या है, ab है x और y, ठीक है। x का मान 3x a है और 2y b है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3xy है, ठीक है, xy। तो x का मान दे रखा है 3 और y का मान दे रखा है 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा ना, 3 × 6 xy हो जाएगा। ठीक है, 3 × xy, तो ये xy का भी मान दे रखा है कितना, 11। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं 3 × 6 × 11, ठीक है। इसको फाइनली इस तरह लिखेंगे 3 × 6 × 11। तो इसको लिखते हैं 3 × 6 × 11, ठीक है, 3 × 6 × 11, 11 लिख दिए। उसके बाद लिखने के बाद 3 × 6 × 11 लिख दिए। उसके बाद a - b क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। देखो यहाँ पर a - b 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले ये 10 का क्यूब करेंगे, कितना होगा, 10 10 से 100, 110 से 1000, 1000 आ जाएगा। उसके बाद ये 27, तो 10 क्यूब बराबर, देखो 10 का क्यूब किए तो 1000 आया। अब इसी का तो मान पूछा गया है, 27q - 8q का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये 3, ये वाला 3 और 6 और 11 और 10, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 × 18, 18 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से फिर जितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 आ जाएगा। और ये संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 8 8 9, उसके बाद 1 यानी 112, सॉरी इसका 112 यानी 2980 आ जाएगा। तो इसका किसका मान आया, 27xq - 8yq का मान आया। तो देखो प्रश्न में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न में इसका आंसर दिया गया है 2980, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं। कोई भी एक बिजनेस है, उसमें 42,000 और 56,000 निवेश किया, जमा मतलब पैसा लगाया, और वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले पूंजी कितना लगा रहा है, निवेश ए और बी, मान लो ये ए है, ये बी है, 42,000 लगा रहा है ए,
ठीक है। 42,000 ए लगा रहा है और बी थोड़ा छोटा लिखते इसको, ठीक है, ए और यहाँ बी। ये 42,000 लगा रहा है ए, ठीक है, ये 42,000 ए लगा रहा है, जबकि बी कितना लगा रहा है 56,000। 56,000 बी लगा रहा है, ठीक है। 56,000 बी कितना लगा रहा है 56,000। अब इन दोनों को हम रेशो में निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों को रेशो में निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 56,000 है, ठीक है। 56,000 है। अब दोनों को हम रेशो में निकालेंगे। देखो इसका, ये 56,000 है और ये 42,000 है, तो यहाँ से 3 गो जीरो, यहाँ से 3 गो जीरो कट गया। अब कितना कितना से कटेगा 42, यानी कटेगा ये 42 है, ये 56 है, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा। 21 8 से कटेगा 9 7 7 चौक 42 7 8 56, ठीक है, 7 चौक 42 7 8 56, तो 7 से कटेगा या फिर 8 7 56। तो देखो इसको फाइनली काट देते हैं 3 4 से, ठीक है। 3 14 तिया 42 और 14 4 56, तो इसका अनुपात का रेशो कितना आया 3:4 आया, ठीक है। 3:4 आया इसका अनुपात का रेशो। लेकिन लाभ टोटल कमाता है 87,200, तो 87,200 लिख लिए, ठीक है, 87,200 लिख लिए। अब इंटू बट्टे, ठीक है, बट्टे में कितना है टोटल 4 और 3 7 को जोड़ देंगे, 4 और 3 7। किसका हिस्सा निकालने बोला गया प्रश्न में बी का, तो बी का क्या है रेशो 4 है, 4 से करेंगे, ठीक है। इसको जब काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 49,840, ठीक है। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो आपको रोज़ पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ग्रुप डी में आने वाले एग्ज़ाम जो है, पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।